नमस्कार दोस्तों, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस प्लान देते हैं तो उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न जन्म लेते हैं। ये प्रश्न उनकी जिज्ञासा, चिंता और उनकी अपेक्षाओं का परिचायक होते हैं। इन प्रश्नों का समाधान करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम उनके संदेहों को दूर कर सकते हैं और उनके साथ एक मजबूत और टिकाऊ संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें उनके प्रश्नों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें विस्तार से और संतोषजनक ढंग से उत्तर देना चाहिए। इससे न केवल उनकी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि उनका विश्वास भी मजबूत होगा। इस प्रक्रिया में हमें अपने व्यापारिक योजना के हर पहलू को स्पष्ट और सरल भाषा में समझाना चाहिए, ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें और उनके मन में कोई भी संदेह न रहे। सवाल: कंपनी भाग गई तो? जवाब: आप सही सोच रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ जा रही है। मैं इस परिस्थिति में आपकी बात समझ सकता हूं और पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब कोई कंपनी अचानक भाग जाती है तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। बाजार में अनेक कंपनियां आती जाती रहती हैं और इस अनिश्चितता के बीच आपकी चिंता स्वाभाविक है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसी स्थितियों को देखा है। दुनिया में हर चीज एक समान नहीं होती। जैसे एक साधारण गिलास का शीशा तुरंत टूट जाता है, वहीं एक बुलेट प्रूफ शीशा गोली का प्रहार भी सहन कर लेता है। इसी तरह कुछ कंपनियां भाग जाती हैं तो कुछ दीर्घकालिक रूप से टिकी रहती हैं। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद या भाग जाती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि वह गैरकानूनी काम कर रही हो, यदि वह घाटे में चल रही हो, यदि उसका प्रबंधन असफल हो जाए, या फिर यदि वो कंपनी लोगों का पैसा इकट्ठा करके भाग जाए। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 23 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है, जो इसकी कानूनी और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। ये कंपनी उधारी का व्यापार नहीं करती, बल्कि पहले पैसे लेती है और फिर प्रोडक्ट या पैकेज भेजती है, जिससे घाटे में रहने की संभावना नहीं रहती। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार होने के कारण प्रबंधन में विफलता की संभावना भी कम होती है। इस कंपनी का साप्ताहिक पे आउट सिस्टम है, जिससे पैसे इकट्ठे करने की संभावना नहीं होती। आज की तारीख में ये कंपनी तेजी से उन्नति कर रही है, और वह भी कानून और नैतिकता के दायरे में रहकर। अगर आप इस कंपनी के निदेशक होते और आपको करोड़ों की सालाना आमदनी होती, तो निश्चित रूप से आप इसे चलाना पसंद करते। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये कंपनी अपने फायदे को समझते हुए आगे भी इसी तरह सफलतापूर्वक चलती रहेगी। मेरे पास पैसे नहीं है? आपको इस सवाल का जवाब इस तरह देना है: सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं। जब हमने इस प्लान को देखा था, तब हमारी भी यही स्थिति थी। हमारे स्पॉन्सर ने हमें बताया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इस बिजनेस को करना आपके लिए और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि अगर आप वही काम करते रहेंगे जो आप पहले से कर रहे हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना कम है। इसलिए आपको कुछ नया करने की जरूरत है। और अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो ये कहना कि आपके पास एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, ये बात नहीं बनती। मान लीजिए कि भगवान न करे कोई आपात स्थिति आ जाती है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं, क्योंकि जीवन है। तो सर, अगर हम जान बचाने के लिए पैसों का प्रबंध कर सकते हैं, तो क्या हमें जीवन संवारने के लिए भी प्रबंध नहीं करना चाहिए? अब सवाल ये है कि क्या हमें इस अवसर के लिए प्रबंध करना चाहिए या नहीं। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप पैसों का इंतजाम करके हाँ कहें या फिर ना कहें। अगर आप ना कहते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। जब आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी, तो आपके पास क्या जवाब होगा? ना कार के लिए, ना नए घर के लिए, ना विदेश यात्रा के लिए, ना मैडम के लिए ज्वेलरी, ना माता पिता की तीर्थ यात्रा के लिए। ना शब्द आपके साथ हमेशा जुड़ा रह सकता है, लेकिन अगर आप हाँ कहते हैं और सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, तो आप ऊपर लिखी सभी चीजों के लिए हाँ कह सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, नई कार खरीद सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, मैडम के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं और माता पिता की तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। तो सर, आप जिंदगी भर हाँ करना चाहेंगे या ना करना चाहेंगे? ये चुनाव आपका है। अगर प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करता है, मैं ये बिजनेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आपको इस तरह जवाब देना है: आपने बिल्कुल सही कहा है। समय हर किसी के पास एक समान होता है, लेकिन सफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उनके पास भी दिन रात में मिलाकर 24 घंटे ही थे जो लोग कामयाब हुए हैं।
आप ही की तरह वो सामाजिक और घर परिवार वाले लोग थे और जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें सफलता हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10 से 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या यह अमीरी का रास्ता है? या यूँ सोचिए कि जो लोग अमीर हैं क्या वो लोग 12 या 14 घंटे ही काम करते हैं? नहीं, वो लोग हजारों घंटे काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो हजारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके पास हजारों लोग काम करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वही अवसर आपके पास है। आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती या होती है तो ना के बराबर, उसे काम को नमस्ते कहकर इस बिजनेस में आइए। अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सके। एक बार अवश्य सोचिए, वर्तमान समय में आज जो भी काम कर रहे हैं उसे काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने में कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? जवाब अगर ना है तो फिर आपके लिए इस बिजनेस को मना करना उचित नहीं होगा। ये बिजनेस को अपनाए और मेरा दावा है कि 2-3 वर्ष के बाद आपकी दुनिया को खुशहाल हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि मेरे 2 नहीं जुड़े तो क्या करूं, तो आपको यहाँ 3F फील फेल्ट फाउंड नियम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप सही हैं, मैंने भी ऐसा महसूस किया था, पर मैंने पाया कि मैं गलत था। इस तरह से आप अपने प्रोस्पेक्ट को विश्वास दिला सकते हैं कि उनकी चिंताएं स्वाभाविक हैं और आप भी उन्हीं स्थितियों से गुजर चुके हैं। यह उन्हें ये समझने में मदद करेगा कि बिजनेस में सफलता के लिए धैर्य और सहयोग की आवश्यकता होती है। मेरे 2 नहीं जुड़े तो? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है, सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस व्यापार को ज्वाइन किया था तब मेरे मन में भी यही सवाल उठा था, परंतु जब मैंने व्यापार को ज्वाइन किया और देखा कि जो मैं सोच रहा था वो गलत था। यह व्यापार तो टीम वर्क पर आधारित है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। फिर मैंने सोचा, अगर मेरे 2 जुड़ गए तो, मेरे 16 जुड़ गए तो, और फिर मेरे 1000 जुड़ गए तो, फिर मेरे 10,000 जुड़ गए तो, मैं डायमंड बन गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इस व्यापार ने मेरी सोच को बदल दिया है। इस तरह से आप अपने प्रोस्पेक्ट को व्यापार की संभावनाओं और टीम वर्क के महत्व को समझा सकते हैं। यह उन्हें प्रेरित करेगा और उन्हें व्यापार में शामिल होने के लिए उत्साहित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।